माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्लास 6 का NCERT की बुक से चैप्टर का पार्ट 2। हमने पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड किया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा और उसके बाद ही पार्ट 2 देखिएगा, तभी आप उस चैप्टर को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। अब देखिए पार्ट 1 में हमने ये सारी चीज़ें तो पढ़ ली थी, ठीक है, ये सारा पोर्शन हमारा हो गया था कवर। अब हम चलते हैं आगे, ये भी सारा हमारा पोर्शन पार्ट 1 में कवर हो चुका है, राइट। हमने पार्ट 1 में यहाँ तक कवर किया था, अब हम करेंगे इसके आगे का कवर। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। जो पानी होता है वो मदद करता है हमारी बॉडी को एब्जॉर्ब करने में, यानी कि सोखने में। किस चीज़ को? न्यूट्रिएंट्स को। कहाँ से न्यूट्रिएंट्स सोखे जाएंगे? फ्रॉम फूड। फूड से पानी को पूरा सोख लेता है, ठीक है। वाटर हेल्प करता है हमारी बॉडी को एब्जॉर्ब करने में, सॉरी पानी को नहीं सोखता, न्यूट्रिएंट्स को सोखने में मदद करता है, ठीक है, पानी। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी। ये हेल्प करता है बॉडी से वेस्ट भी बाहर निकालने में, यूरिन के ज़रिए, यानी कि टॉयलेट जब आप जाते हैं, स्वेट यानी कि पसीने के ज़रिए भी आपका जो वेस्ट है बॉडी से बाहर निकल जाता है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक। नॉर्मली हमारी जो बॉडी है उसका जो पानी का कहना चाहिए, हमारी बॉडी को जितना पानी चाहिए वो कैसे पूरा होता है? जो भी लिक्विड्स हम पीते हैं उनसे, जैसे कि हम पानी पीते हैं, सच एज वाटर हो गया, मिल्क हो गया, टी हो गया, तो ये सारे लिक्विड्स हम पीते हैं, तो इनसे हमारी बॉडी की वाटर वाली जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। इन एडिशन, इसके अलावा वी एड वाटर टू मोस्ट कुकड फूड्स। हम पानी को ऐड करते हैं सारे पके हुए खाने में भी, है ना, ग्रेवी वगैरह डालते हैं तो पानी डलता ही है खाना जब हम बनाते हैं। लेट अस सी इफ़ देयर इज़ एनी अदर सोर्स। चलो अब देखते हैं भाई क्या कोई और भी सोर्स है विच प्रोवाइड्स वाटर टू अवर बॉडी, जो हमारी बॉडी को पानी जो है वो से प्रोवाइड कराएगी। चलो आगे देखते हैं। एक्टिविटी हमें 3 दे रखी है। टेक अ टमाटो और अ फ्रूट लाइक लेमन। आपको टमाटर लेना है या फिर लेमन की तरह का आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। कट इट इनटू स्मॉल पीसेस। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में आपको काटना है। डू योर हैंड्स गेट वेट। अपने हाथों को आप ऐसा महसूस करेंगे वाइल डूइंग सो कि आपके हाथ, वो पूछ रहे हैं भीगे भीगे लग रहे हैं आपको लग रहा है कि वेट हो गए हैं। केयरफुली ऑब्जर्व करो वेन एवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट। जब भी आप फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को काटते हो, इस चीज़ को बड़े ध्यान से आपको महसूस करना है कि क्या आपको कुछ गीला गीला लग रहा है। पील्ड, ग्रेटेड और मैश्ड एट योर होम। जब भी आप कोई चीज़ आप कट कर रहे हो या फिर पील कर रहे हो, ग्रेट कर रहे हो या फिर मैश कर रहे हो एट योर होम, अपने घर पर। डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर। क्या आप जानते हो भाई किसी ऐसी भी वेजिटेबल के बारे में, फ्रेश फ्रूट के बारे में जिसमें पानी ना हो? मोस्टली तो सभी में होता है, ठीक है। वी सी दैट मैनी फूड मटीरियल्स देमसेल्व्स कंटेन वाटर। भाई हम देखो, हम बहुत अच्छे से इस बात को देख लेते हैं कि जो अलग अलग बहुत सारे फूड आइटम्स हैं, मैनी फूड मटीरियल्स जो हैं वो अपने आप ही कंटेन करके रखते हैं पानी को। टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स आर मैट बाय दिस वाटर। अब इस तरह के सब्जियों से, फलों से जो हम खाते हैं तो हमारी बॉडी की जो पानी की डिमांड होती है वो ऑटोमेटिकली पूरी हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा वी ऑल्सो एड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम्स। हम पानी को भी ऐड करते हैं जब हम अलग अलग फूड आइटम्स को पकाते हैं। नेक्स्ट बात पे आते हैं, बैलेंस डाइट क्या होती है। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ आवर डाइट। जो भी खाना हम नॉर्मली खाते हैं हम कहते हैं हमारी डाइट है, ठीक है। जो भी खाना हम खाते हैं वो क्या है? हमारा डाइट है। डाइट मीन्स हमारा फूड है वो। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ हो, अच्छे से वो मेंटेन रहे गुड हेल्थ हमारी, तो हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए? उसके अंदर होनी चाहिए प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जो भी हमारी बॉडी को चाहिए, इन राइट क्वांटिटीज़। कोई भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कोई भी बहुत कम नहीं होना चाहिए। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू मच ऑफ अदर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा है और कोई बहुत कम है। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज। डाइट में अच्छी मात्रा में रफेज भी होना चाहिए और पानी भी होना चाहिए। सच अ डाइट, ऐसी डाइट जिसमें सही मात्रा में रफेज हो, सही मात्रा में पानी हो, उसे हम कहते हैं बैलेंस डाइट है, ठीक है, और सही मात्रा में ही बाकी न्यूट्रिएंट्स भी हो, राइट। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो दैट द पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट। क्या आपको लगता है कि एक बच्चे का, एक यंग बंदे का और एक बूढ़े का डाइट बिल्कुल सेम होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक की बॉडी अलग है, हर एक का रिक्वायरमेंट अलग है। डू यू ऑल्सो थिंक दैट वॉट वी नीड फॉर अ बैलेंस डाइट। भाई आप क्या सोचते हो कि भाई हमें क्या चाहिए बैलेंस डाइट में? वो डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू। क्या ये इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि कौन कितना फिजिकल वर्क करता है? बिल्कुल डिपेंड करता है।
अगर आप बैठने का काम करते हो तो आपका डाइट अलग होगा। अगर आप मजदूरी या चलने फिरने का काम बहुत ज़्यादा करते हो, फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा करते हो, तो आपका डाइट बिल्कुल अलग होना चाहिए। प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वट एवर यू ईट। आप जो भी खाते हो उसका चार्ट प्रिपेयर कीजिए ओवर अ पीरियड ऑफ वीक। आपने पूरे हफ्ते में क्या क्या खाया, सब कुछ चार्ट में लिखिए। चेक कीजिए वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन्ड आर प्रेजेंट इन वन और अदर फूड आइटम्स बीइंग ईटन विद इन अ डे और सो। क्या जो भी न्यूट्रिएंट्स की हमने जिक्र किया, ठीक है, क्या वो उसके अंदर मेंशन हैं, क्या उसके अंदर प्रेजेंट हैं, जो भी फूड आइटम्स आपने लिखे पूरे हफ्ते की कि हमने ये खाया, ठीक है। पल्सेस, ग्राउंडनट्स, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स जैसे कि मूंग हो गया या फिर बैंगल ग्राम चना वगैरह हो गया। फर्मेंटेड फूड जैसे कि हम ना खमीर नहीं उठाते हैं, जैसे हम मैदा कई बार मल के रख देते हैं, उसमें खमीर उठ जाता है, खट्टा हो जाता है वो। या साउथ इंडियन फूड के इडली बनाने के लिए दाल और चावल को भिगो के पीस के छोड़ देते हैं, ठीक है, तो वो फर्मेंट हो जाता है, खमीर उठ जाता है उसके अंदर, बोलते हैं ना। अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स जैसे कि मिस्सी की रोटी बना रहे हैं, थेपला बना रहे हैं, मेड फ्रॉम सीरियल्स और पल्सेस से मिलकर ये बनती हैं। बनाना है, स्पिनच है, सत्तू है, जैगरी यानी कि गुड़ है, अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड्स जो भी प्रोवाइड करते हैं मेनी न्यूट्रिएंट्स। ये सारी चीज़ें हमें जो हैं बहुत सारे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स देती हैं। देयरफॉर इसी वजह से वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स। भाई अगर आप सिंपल सादा फूड भी खाते हैं तो भी आपको सही मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, उसके लिए बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ। केवल यही इनफ नहीं है कि हम सही खाना खाएं, खाने को सही ढंग से पकाना भी ज़रूरी है। इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली। भाई तो खाने को जो है वो प्रॉपरली पकाया जाना भी ज़रूरी है, सो दैट द न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। इससे क्या होगा, खाने के जो न्यूट्रिएंट्स है वो लॉस नहीं होंगे। आर यू अवेयर, क्या आप जानते हो दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग। क्या आप एंड प्रिपरेशंस, जब आप खाना बनाते हो, कुकिंग करते हो, तो कुछ न्यूट्रिएंट्स तो ऐसे ही चले जाते हैं, मतलब वेस्ट हो जाते हैं। इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग एंड पीलिंग दैम, अगर हम वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को वॉश कर देते हैं, उन्हें छीलने के बाद, उन्हें काटने के बाद, तो क्या होता है, मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन। इससे कुछ विटामिन का तो लॉस हो सकता है। दसिंग्स इन मैनी वेजिटेबल्स एंड स्किन्स, उनकी खाल होती है जो हम उनका छिलका उतार देते हैं, राइट, वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का, ये भी कंटेन करते हैं विटामिन को और बहुत सारे मिनरल्स को। सिमिलरली इसी तरीके से रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस, अगर हम बार बार चावल को धो रहे हैं एंड पल्सेस को धो रहे हैं तो भी दे में रिमूव द सम विटामिन, लाइक इनसे भी कुछ विटामिन हमारे रिमूव हो जाते हैं एंड मिनरल्स जो भी इसमें प्रेजेंट होते हैं वो भी रिमूव हो सकते हैं। वी ऑल नो, हम सभी जानते हैं दैट कुकिंग इम्प्रूव करता है हमारे टेस्ट को खाने के एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट। इससे हमारा खाना डाइजेस्ट करना भी आसान होता है। मतलब कच्ची सब्जी को डाइजेस्ट करना मुश्किल है, लेकिन पकी हुई को डाइजेस्ट करना आसान है। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। अगर कुकिंग करते हो तो भी लॉस तो होता है, ठीक है ना, न्यूट्रिएंट्स का। मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसीडरेबल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स लॉस्ट हो जाते हैं इफ़ एक्सेस वाटर अगर हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग कुकिंग एंड देन थ्रोन अवे कर देते हैं उसको, मतलब पानी को फेंक देते हैं। विटामिन सी गेट्स ईजीली डिस्ट्रॉयड। विटामिन सी तो बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है ना, डिस्ट्रॉय हो जाता है बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। अगर आपने नींबू निचोड़ के कोई सब्ज़ी में डाल दिया और सब्ज़ी पका दी तो ख़त्म, राइट, विटामिन सी हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन अवर डाइट, ठीक है। वुड इट नॉट बी सेंसिबल, क्या ये सेंसिबल नहीं है कि हम कुछ फ्रूट्स, कुछ रॉ वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में शामिल करें? करना चाहिए, क्योंकि हर एक को पका के खाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि उसका हमें सब चीज़ें बने। कीड़े को पका के खाओगे तो कुछ मतलब बनता है, नहीं बनता है ना। अगर आप विटामिन सी वाली चीज़ों को पका के खाओगे, विटामिन सी खत्म हो गया तो कोई मतलब नहीं बनता उन्हें इस तरह से खाने का। बूझो थॉट, बूझो ये सोचता है दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड्स टू ईट। बिल्कुल गलत सोचता है। मानते हैं कि फैट से हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन एक्सेस ऑफ फैट से आप ओबिसिटी यानी कि मोटापे के शिकार हो सकते हैं ऑल द टाइम, ठीक है। अ कचौड़ी बाउल ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी, मानते हैं, देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अगर आप खाते हो, कटोरी नॉट कचौरी, राइट, एक कटोरी अगर आप फैट कोई चीज़ में खाते हो आपको ज़्यादा एनर्जी मिलती है, मानते हैं। कार्बोहाइड्रेट खाओगे कटोरी, कम एनर्जी मिलेगी उसके मुकाबले। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स। फ्राइड फ्रूट खाता है वो, समोसे खाता है वो, पूरी खाता है, मलाई, रबड़ी और स्वीट्स, पेठा वगैरह वो खाता है। पेठा एक स्वीट है। डू यू थिंक ही वॉज राइट? नहीं, सॉरी,
नो, ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल वो बिल्कुल भी सही नहीं है, हमें फैट इतना लेना ही नहीं चाहिए। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस, ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन जिसे हम ओबेसिटी यानी कि मोटापा कहते हैं। अब हम बात करते हैं डेफिशिएंसी डिसीजेस की, यानी कि कमियाँ। अगर हमारे अंदर किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी होगी तो हमें कोई ना कोई पर्टिकुलर बीमारी हो जाएगी। अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट, एक इंसान को हो सकता है पूरा प्रॉपर इनफ फूड मिल जाए खाने के लिए जिससे वो अपनी भूख तो समाप्त कर सके, बट समटाइम्स द फूड में नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। पर कई बार ऐसा होता है कि किसी किसी फूड में कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं होता है। If this continues over a long period of time, the person may suffer from deficiency. तो हम ये मान सकते हैं कि उस इंसान को किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो गई। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिसीजेस। अगर किसी एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है तो डिसीज़ बीमारियाँ हो जाती हैं, डिसऑर्डर्स हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। डिसीजेज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अगर किसी न्यूट्रिएंट की कमी से कोई बीमारी होती है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा चलता है कि कोई न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी में कमी ही है तो आपको होती है डेफिशिएंसी डिसीजेज। इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हिज फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर प्रोटीन नहीं मिलेगा तो उसकी ग्रोथ कैसी हो जाएगी, स्टंट हो जाएगी, यानी कि रुक जाएगी, इसको ग्रोथ नहीं होगी बॉडी की। स्वेलिंग हो जाएगी फेस पर, डिस्कलरेशन हो जाएगा हेयर, मतलब बाल ही ना अलग अलग टाइप के कलर के हो जाएंगे, खराब बड़ा मटमैला सा रंग हो जाएगा, स्किन डिसीज हो जाएगी, डायरिया हो सकता है, उल्टी दस्त जिसे कहते हैं। इफ़ द डाइट इज डिसफिशिएंट इन बोथ, कार्बोहाइड्रेट भी ना हो बंदे की डाइट में, प्रोटीन भी ना हो फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, तो क्या होगा, द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली, बंदे की तो ग्रोथ ही रुक जानी है, बिल्कुल बड़ा ही नहीं होगा बच्चा, ऐसे ही छोटू का गिट्टा बना रहेगा, है ना। सच अ पर्सन बिकम्स वेरी लीन, बहुत पतला थिन सा हो जाता है, सो वीक हो जाता है, एंड ही और शी मे नॉट इवन बी एबल टू मूव, हिल भी नहीं पाएगा। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिसीजेस, और डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। सम ऑफ दीज आर मेंशन इन टेबल 2.3। ऑल डेफिशिएंसी डिसीजेस कैन बी प्रिवेंटेड, हम उनसे बच सकते हैं बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। अगर हम बैलेंस डाइट खाते हैं तो हम बीमारियों से बच जाएंगे। इन दिस चैप्टर वी आस्क्ड आवरसेल्फ, हमने अपने आप से पूछा द रीज़न वाई वाइडली बहुत ज़्यादा जो है वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन हैड अ कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों होता है। दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड इंश्योर करता है दैट आवर मील्स हैव अ बैलेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि अलग अलग वैरायटी होगी तो बैलेंस रहेगा न्यूट्रिएंट्स का जो हमारी बॉडी को चाहिए। अब यहाँ पर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चार्ट दे रखा है, ये आपको लर्न करना है कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है भाई, लॉस ऑफ विजन होता है, ठीक है। सिम्टम्स क्या होंगे ये पढ़ लीजिएगा। विटामिन बी से बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी रोग, डी से रिकेट्स होता है, ठीक है। कैल्शियम की कमी से बोन और हेल्थ हमारे कमज़ोर हो जाते हैं। आयोडीन से गॉइटर्स में गला ना ऐसे सूज जाता है, गले के आगे से बहुत मोटा सा हो जाता है। आयरन से एनीमिया यानी कि खून की कमी हो जाती है, वीकनेस आ जाएगी आपको एनीमिया में, ठीक है। तो अब इस सबको तो आप अपने आप पढ़ लेना, ये तो कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं है ऐसा समझाने जैसा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर 2 भी फिनिश हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फॉर मोर वीडियोज़ ज़रूर आएगा नेक्स्ट टाइम भी चैनल पे। फिर मिलते हैं, बाय बाय।